हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 18 अगस्त 2021। 18 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन आज का, दिल्ली सरकार ने हरियाणा के कौन से खिलाड़ी के नाम पर स्कूल का नाम रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया है रवि दहिया, जो कि सोनीपत से बिलोंग करते हैं। अब जान लेते हैं इनके बारे में। ये फोटो केजरीवाल ने दिल्ली के एक स्कूल का नाम इनके नाम पर रखा है। जान लेते हैं अब इसके बारे में। दिल्ली सरकार के एक स्कूल का नाम बदलकर ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया के नाम पर रखा गया। रवि दहिया दिल्ली के सरकारी स्कूल के पूर्व छात्र हैं। केजरीवाल सरकार ने यह फैसला किया है कि आदर्श नगर में स्थित लड़कों के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को अब रवि दहिया बाल विद्यालय के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों ये रखते हैं संबंध सोनीपत से। सोनीपत की बात आई तो सोनीपत को जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों सोनीपत। इसकी सीमा पानीपत से भी लगती है, जींद से रोहतक, झज्जर, दिल्ली या उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। यमुना नदी भी बहती है। जान लेते हैं अब सोनीपत के बारे में, ताकि आपकी हरियाणा जी के साथ साथ कवर होती जाए। श्रवण कुमार के नाम पर इसका नाम सोनीपत पड़ा। साइकिल सिटी है। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है ख्वाजा खिजर का मकबरा, पीर जमाल की मज़ार, मामू भांजा दरगाह। मेले है सतकुंबा मेला, बाबा जिंदे का मेला, बाबा कृष्ण राम का मेला, डेरा नगन बालकनाथ का मेला। यमुना नदी बहती है। काकरोई जल विद्युत परियोजना है। देश में सबसे अधिक खुम्बी उत्पादन होता है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला 2006 में बनाया गया था। कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्र विजेता सिसाना गांव सोनीपत से थे। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत राई में है। योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार भी जो कुश्ती प्लेयर थे यहीं से संबंध रखते थे। दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, हरियाणा के कौन से शहर में नीरज चोपड़ा की 180 फीट की पेंटिंग बनाई गई है? तो दोस्तों ये बनाई गई है पलवल में। सोनीपत पानीपत के रहने वाले हैं, खंडरा गांव के। तो जान लेते हैं अब इसके बारे में। पलवल जिले में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने एवं खेलों के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके आर्टिस्ट यूनिस खान व उनकी टीम द्वारा पलवल रेलवे स्टेशन के नज़दीक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की 180 फीट की एक पेंटिंग बनाई गई है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पलवल के इंस्पेक्टर बलवान सिंह ने बताया कि यह पेंटिंग पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी पेंटिंग है। तो दोस्तों ये बनाई गई है पलवल में। पलवल की बात आई तो पलवल को जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों पलवल। इसकी सीमा फरीदाबाद, गुरुग्राम और नौ इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। दोस्तों जान लेते हैं पलवल के बारे में। 1359 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 15 अगस्त 2008 को पलवल हरियाणा का 21वां जिला बना। आईन अकबरी के अनुसार आर्य परंपरा में पलवल का नाम पलवा पाया जाता है। ओडल नामक स्थान पर किशोरी महल का निर्माण 1754 से 1764 के मध्य करवाया गया था। भरतपुर के राजा महाराजा सूरजमल की ससुर कांसीराम सारोत ने इसका निर्माण करवाया था। महात्मा गांधी आश्रम है जो 1938 में इसकी नींव रखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। मिट्टी पीली मिट्टी पाई जाती है। फसलें है गेहूँ, बाजरा। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2 NH 71B। मंदिर और गुरुद्वारे, पंचवटी मंदिर, बलराम मंदिर, सती का स्थान ओडल में, राधा कृष्ण मंदिर मेला, बलदेव छठ मेला। स्टेडियम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। ओथा नामक स्थान पर खुदाई में एक हाथी की अस्थि, पिंजर और कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हुई है। ये थी पलवल के बारे में जानकारी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से शहर में सेना के उपकरणों का उत्पादन किया जाएगा? तो ये दोस्तों ये किया जाएगा रोहतक में। अब जान लेते हैं इसके बारे में। ये फोटो उद्घाटन कर दिया गया है। तेलंगाना की कंपनी मिस्र धातु निगम लिमिटेड रोहतक इकाई का संचालन इस साल दिसंबर के आखिरी तक होगा। उद्घाटन समारोह बड़े पैमाने पर होगा। आधुनिक मशीनों को लगाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। देश की सेनाओं के लिए बुलेट प्रूफ उपकरण तैयार करने वाला यह पहला प्लांट होगा, जहां जल, थल और वायु सेना और अर्ध सैनिक बलों के लिए उपकरण तैयार किए जाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों ये रोहतक में किए जाएंगे। रोहतक की बात आई है तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों रोहतक। इसकी सीमा लगती है झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, जींद, सोनीपत इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है रोहतक की।
तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। रोहतक का संबंध महाभारत में उल्लेखित रोहतिका से जाना जाता है। यह शहर राधा रोहतासपुरम द्वारा निर्मित किया गया था। इंडो ग्रीक शासकों 3री शताब्दी के सिक्के खोखराकोट रोहतक से प्राप्त हुए। 8 नवंबर 1927 में गठित साइमन कमीशन का तीव्र विरोध रोहतक जिले में हुआ। इसी के चलते 1929 में रोहतक में एक सभा हुई जिसमें मोतीलाल नेहरू मुख्य अतिथि थे। रेवड़ी व गज्जक यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है। चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नेशनल हाईवे है 971 मस्जिद है लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद यहाँ की प्रमुख मस्जिदें हैं। दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, हरियाणा के कौन से शहर में वार्म अप पुल शुरू करने की तैयारी की जा रही? तो ये की जा रही दोस्तों अम्बाला में। अब जान लेते हैं इसके बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगले साल होने हैं। अम्बाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। करीब 33 करोड़ का यह पुल खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए आज से तैयार हो रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम के तहत बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑल वेदर स्विमिंग पूल के पास ही बनाए गए वार्म अप पुल को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। 25 मीटर का यह पुल तैयार है। हरी झंडी मिलते ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये अम्बाला की बात आई, तो अम्बाला के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों अम्बाला। इसकी सीमा ऊपर पंचकुला से लगती है, यमुनानगर से लगती है, कुरुक्षेत्र से लगती है। दोस्तों अम्बाला की बात आई तो अम्बाला के बारे में भी जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। 1857 की क्रांति के नेता थे श्याम सिंह। नेशनल हाईवे 44/5-152-73। प्रमुख उद्योग है सीमेंट कारखाना सूरजपुर में, सिलाई मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना है, रेलवे गैरेज, वैगन वर्कशॉप, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र शाह में है। अम्बाला मंडल की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को हुई थी। नथुराम गोडसे को 15 अगस्त 1949 को अम्बाला जेल में फांसी दी गई थी। अम्बाला के अंदर 22 एकड़ में शहीदी स्मारक बनाया गया है, जहां पर 1857 की शहीदों की याद में इसे बनाया गया है। प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कुमार का संबंध भी अम्बाला जिले से माना जाता है। क्या है ये? अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के कौन से शहर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों सोनीपत के गन्नौर में। अब जान लेते हैं इसके बारे में। अब हरियाणा के सोनीपत जिले में कचरे से बिजली बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्नौर में स्थापित किए गए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का गुरुग्राम में वर्चुअली उद्घाटन किया। इस प्लांट में सोनीपत और पानीपत क्लस्टर के कचरे का निस्तारण होगा। इसकी लागत 176.87 करोड़ रुपए है। वहीं इससे 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा जो ग्रिड को दी जाएगी। दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। हमने सोनीपत की पीछे वो रवि दैया था वीडियो में कर लिया था उसका जिक्र। अब जान लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हरियाणा के कौन से शहर की तर्ज पर पीजी का सर्वे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों गुरुग्राम की तर्ज पर, ये रोहतक के पीजीआई को। अब जान लेते हैं इसके बारे में। नगर निगम की आय को बढ़ाया जाएगा और खर्च घटाया जाएगा। पीजी का संचालन गुरुग्राम की तर्ज पर किया जाएगा। वहीं सभी पीजी का सर्वे किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, उनसे कमर्शियल टैक्स वसूला जाएगा। यानी कि जो भी दुकानें होती है वहाँ पर उसको टैक्स लिया जाएगा और वही रुपया वो वहाँ पर पीजीआई में लगाया जाएगा। तो दोस्तों गुरुग्राम की तर्ज पे किया जाएगा। तो गुरुग्राम के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों गुरुग्राम। इसकी सीमा फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, झज्जर, दिल्ली इतने जिलों से सीमा लगती है गुरुग्राम की। गुरुग्राम की बात है तो गुरुग्राम के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2 और 8। हरियाणा का पहला खरपतवार गुरुग्राम के अंदर खुला गया 10 नवंबर 2013 को। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2003 को की गई थी। गुरुग्राम में अमेरिका की सिस्को कंपनी द्वारा ग्लोबल साइबरेज की एक लैब बनाई जाएगी। गुरुग्राम भारत का पहला ऐसा शहर है जो हर रविवार को राहगीरी दिवस मनाता है। प्रसिद्ध स्थल है समा पर्यटन क्षेत्र शीतला माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा भरतपुर ने करवाया था। गर्म जल का चश्मा है जो सोना में है। दमदमा झील पटौदी महल। सर्वाधिक साक्षरता दर 84.70% गुरुग्राम में है। मारुति उद्योग मानेसर 1981 में बनाया गया था। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क 11 नवंबर 2017 को बनाया गया था। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से शहर में स्पिनिंग का हब बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा पानीपत में। अब जान लेते हैं इसके बारे में। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्य अभियंता प्रशासक SK बंसल ने कहा कि आने वाले समय में पानीपत स्पिनिंग का हब बनने जा रहा है। बिजली की मांग 100 मेगावाट तक हो जाएगी। इसके लिए निगम काम कर रहा है। नई लाइनों के साथ बिजली आपूर्ति की क्षमता बढ़ाई जा रही है। तो पानीपत की बात है तो पानीपत को भी जान लेते हैं मैप में दोस्तों।
वैसे तो नीरज चोपड़ा का जिक्र आया था, वहाँ पर बार बार करते रहते हैं। नीरज चोपड़ा ही आजकल ट्रेंड में चल रहा है, गोल्ड मेडल ले आए हैं ये 13 साल बाद हरियाणा में या पूरे भारत में। इससे पहले अभिनव बिंद्रा लाए थे शूटिंग में। ये रहा दोस्तों पानीपत, करनाल, जींद, ये सोनीपत इतने जिलों से सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगती है और यमुना नदी भी यहीं से सीमा बनाती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच। पानीपत की बात आई तो पानीपत के बारे में जान लेते हैं। बुनकरों का शहर है, पनपरस्त इसका पुराना नाम। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल काबुली बाग बाबर ने प्रथम युद्ध की याद में से बनवाया था। काला अम्बुल ईसा कलंदर की दरगाह है। उल्ताफ हुसैन अली की कब्र, इब्राहिम लोधी की कब्र। मेले शिवरात्रि का मेला, पथरी माता का मेला, कलंदर मजार का मेला। हरियाणा में अमनिया प्लांट पानीपत में है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के डिंग कंडला गाँव में खुला था। प्रमुख खनिज गंधक पानीपत में मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से की गई थी। यूरिया संयंत्र भी पानीपत में है। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, जो SI वाले हैं उनकी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। पता नहीं अब कब होगी, ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आप तैयारी मत छोड़िए दोस्तों। ये HSC है, पता नहीं कब एग्ज़ाम ले ले, इसलिए तैयारी मत छोड़ना। अगर आपने अब या 1-1.5 महीने में तो पेपर होएगा, सभी का होगा। ये मेल कांस्टेबल हो चाहे कोई भी हो, मतलब सभी का पेपर तो लिया जाएगा। लेकिन आप अगर अब तैयारी छोड़ देते हैं वो तो बहुत ही नुकसानदायक होगी आपके लिए, इसलिए तैयारी मत छोड़ना। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के नए DGP किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर था दोस्तों PK अग्रवाल को। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, नौकरी जरूर मिलेगी दोस्तों। 2 दिन आगे पाछे जरूर, लेकिन नौकरी जरूर मिलेगी पढ़ने वालों को। आज का सवाल है आप सभी के लिए, हरियाणा के किस पर्वतारोही ने लाहौल स्पीति की चोटी पर तिरंगा फहराया है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना और तैयारी करते रहना। जो भी फीमेल कांस्टेबल है, लड़कियां हैं, वो तो तैयारी बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि उनके पास तो एक सुनहरा मौका है। क्योंकि अब पेपर है ना नए सिरे से तैयार होकर आएगा, तभी तो डेट को आगे सरकाया गया है, पोस्टपोन किया गया आपकी डेट को भी। इसलिए तैयारी मत छोड़ना, छोरी हो अच्छे से मन लगाकर पढ़ती रहो, नौकरी ज़रूर मिलेगी। एक तो आपकी मेहनत मिले तो मतलब कैसे को हो, बम हमने खुद तो मेहनत करी है। और फिर HSC है या इसका टेस्ट UPSC से भी बहुत बड़ा है। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।